कौन है देवी छिन्नमस्ता? आपने जगदम्बा की एक तस्वीर देखी होगी जिसमें एक हाथ में देवी के खड्ग, दूसरे हाथ में उन्हीं का मस्तक और उनके मस्तकहीन धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं जो 3 अलग-अलग देवियों की मुंह में जा रही हैं। इसके अलावा उनके चरणों के नीचे आपने एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा भी देखा है जिसे उन्होंने दबाया हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं देवी जगदम्बा का ये कौन सा स्वरूप है, माता का नाम छिन्नमस्तिका कैसे पड़ा और उनके चरणों के नीचे स्त्री पुरुष का जोड़ा किस बात का संकेत देता है। हमारे वेदों के अनुसार देवी छिन्नमस्तिका माँ काली का ही एक स्वरूप है जो कि 10 महाविद्याओं में से 6वीं देवी मानी जाती है। माता जगदम्बा के इस स्वरूप को लेने के पीछे की एक कथा बहुत अद्भुत है। एक बार शिव प्रिय माँ पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई। कुछ ही देर में उनकी दोनों सखियों जया और विजया को बड़ी तेजी से भूख लगने लगी। भूख के कारण उन दोनों का शरीर काला पड़ने लगा। तब देवी माँ पार्वती ने अपनी सखियों की भूख मिटाने के लिए अपने ही गर्दन को अपने ही खड्ग से काट दिया। उससे उनके शरीर से 3 रक्त की धाराएं निकली, जिसमें से एक धारा को उनकी सखी जया और दूसरी को विजया ने ग्रहण किया और तीसरी धारा को स्वयं देवी पार्वती अपने मुंह में लेकर अपने ही रक्त को पीने लगी, जिससे उन्होंने एक माता की तरह अपनी सहेलियों जया और विजया की भूख तो मिटा दी, लेकिन अपने ही रक्त का पान करने के कारण देवी का स्वरूप उग्र होने लगा और वो पूरे ही ब्रह्मांड में त्राही त्राही करने लगी। तब देवताओं के निवेदन पर शिव माँ पार्वती के सामने आकर उनसे निवेदन करने लगे। तब माँ छिन्नमस्तिका ने शिव के आग्रह पर अपना विकराल रूप त्याग दिया और पार्वती के रूप पर वापस लौट आई। इसी तरह देवी ने भक्तों का कल्याण करने के लिए अपने इस स्वरूप को जन्मा और इसी वजह से अपने मस्तक को पूरी तरह छिन्न कर देने के कारण देवी जगदम्बा का नाम छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका पड़ा। अब जान लेते हैं देवी छिन्नमस्तिका के पैरों के नीचे क्यों है एक युगल जोड़ा। माता छिन्नमस्तिका के पैरों के नीचे कामदेव और उनकी पत्नी रति हैं। कामदेव और रति कामना, वासना और प्रेम का प्रतीक है। देवी का इनके ऊपर इस तरह खड़े रहने का अर्थ है कामेच्छा का बलपूर्वक दमन करना। दमन का अर्थ है दबाया जाना। यहाँ पर कामना और वासना को मारा नहीं जाता बल्कि केवल उन्हें बलपूर्वक दबाया जाता है ताकि ये कामना और वासना की इच्छाएं हमारे मोक्ष के रास्ते पर ना आ पाएं। इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि हम किस तरीके से अपनी कामना वासना की इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। तो देवी जगदम्बा का ये भयंकर स्वरूप एक ओर अपनी संतान की रक्षा को तो दूसरी ओर अपनी अत्यधिक कामेच्छाओं पर नियंत्रण को दर्शाता है। माता छिन्नमस्ता का मंदिर झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर और रामगढ़ से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे 6000 वर्ष पुराना महाभारत के समय काल का बताया जाता है। माता के 51 शक्तिपीठों में से सबसे बड़े शक्तिपीठ कामाख्या देवी शक्तिपीठ के बाद छिन्नमस्ता माता का शक्तिपीठ दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना गया है। इसीलिए दोनों ही नवरात्रों के समय यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में भीड़ इकट्ठा रहती है जो माता के दर्शन के लिए यहाँ पर आती है। भक्तों द्वारा जितना देवी को मनोकामना पूर्ण होने के लिए पूजा जाता है, उतना ही देवी के उग्र स्वभाव के कारण इन्हें तंत्र मंत्र की विद्याओं में भी पूजा जाता है। बात करें छिन्नमस्ता मंदिर पहुँचे कैसे, तो रजरप्पा में अपना एक भी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है। फ्लाइट द्वारा पहुंचने के लिए रजरप्पा से 70 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जो कि बहुत सारी सिटीज़ से बहुत आसानी से कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं और यहाँ से रजरप्पा मंदिर जाने के लिए आप एयरपोर्ट से ही बस या टैक्सी के द्वारा आसानी से रजरप्पा मंदिर पहुँच सकते हैं। बात करें ट्रेन कनेक्टिविटी की, तो रजरप्पा से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है रामगढ़ कैंट, जो कि मंदिर से केवल 27 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन हर एक बड़ी सिटी से रामगढ़ कैंट के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो अगर आपकी सिटी से भी रामगढ़ कैंट के लिए डायरेक्ट ट्रेन सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप यहाँ पर रांची, हजारीबाग या धनबाद रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं, जो कि मंदिर से 65, 75 और 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप टैक्सी या बस द्वारा आसानी से मंदिर आ सकते हैं। बस द्वारा रजरप्पा जाने के लिए आप रांची या धनबाद तक बस द्वारा आ सकते हैं और यहाँ से आप आसानी से बस या टैक्सी करके रजरप्पा मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि धनबाद और रांची झारखंड के 2 काफ़ी अच्छे सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको लगभग हर सिटीज़ से बस कनेक्टिविटी आसानी से मिल ही जाती है।
हर साल वैशाख मास की चतुर्दशी को छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रों में भी छिन्नमस्ता देवी की उपासना का नियम माना गया है। तो ये है देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक बहुत ही लोकप्रिय शक्तिपीठ माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर, जो कि झारखंड के रजरप्पा में है। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ छिन्नमस्तिका ज़रूर लिखें। वीडियोस को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।